श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा बरसाए। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। श्रवण मास की वीडियो मैं बना नहीं पाई। आइए जानते हैं श्रवण मास में हमें भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लड़कियां जो होती हैं, वो औरतें, लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं, वो व्रत रखती हैं मंडे का, मतलब सोमवार का रखती हैं। उसकी पूजन विधि क्या होती है, कैसे रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही रख सकती हैं, कहीं वर्णन नहीं है, बस पुरुष नहीं रखते हैं। तो आपको सुबह अपना स्नान ध्यान करके जो है, जो आपकी दिनचर्या होती है वो आप अपना कर लीजिए। सुबह उठिए, बेलपत्र लीजिए, जो भी भगवान को, शिव को पसंद, उनको बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, समी का पत्ता हो गया, और काला तिल हो गया, चावल हो गया, रोली, चंदन, ये आप जो है भगवान शिव को अपना गाय का दूध डालिए, दही डालिए, चीनी डालिए, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे कर सकते हैं। जब इतना सामान आप नहीं ले जा सकते हैं तो एक लोटे में जल भर लीजिए, उसी में थोड़ी सी दही, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक मतलब छोटी प्रोसेस है। यदि आपके पास समय है, ऑफिस वगैरह आप नहीं जा रहे हैं, आप घर में रहते हैं, आप थोड़ा सा मतलब भगवान शिव को समय दे सकते हैं, मंदिर को, पूजा को समय दे सकते हैं, तो आप दही दही चीनी, शहद, शक्कर और दूध और जो है जल, ये सारी चीज़ें पहले भगवान पे आप अपना दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, फिर अपना शहद लगाइए, चीनी लगाइए अच्छे से भगवान को, फिर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाइए। दूध चढ़ाने के बाद फिर भगवान के ऊपर जल से जो है उसको सब साफ कर दीजिए। इसके बाद जो है, और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या, कि लोग भगवान शिव के मंदिर में तो जाते हैं, पूजा करके चले भी आते हैं, बट मंदिर की सफाई नहीं कर रहे होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं भगवान के मुंह पे ऐसे चिपका देते हैं प्रसाद। भगवान सिर्फ भाव से पाते हैं। यदि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो नीचे रख दीजिए और भगवान को प्रणाम कर लीजिए। उसमें शिवलिंग में चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पूजा करके चले जाते हैं और ये समय जो है कीड़े का सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न चल रहा है, क्योंकि वो लोग वैसे भी भूखे हुए होते हैं, तो वो पता है भगवान के मुंह पे जाके वो खा रहे होते हैं, तो वो उससे मतलब आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। और सबसे भगवान को स्वच्छता बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाया, पत्ता चढ़ाया, फूल मीठा सब चढ़ाया और प्रणाम किया, चले, वो ठीक है आप करिए, लेकिन आप यदि आप एक जा रहा है, पहले आप जा रहे हैं, तो आप जो पहले आपके चढ़ा हुआ वो क्लीन कर लीजिए। घर से एक छोटी पॉलिथीन ले जाइए, उसमें अपना जो बेलपत्र वगैरह वो हटा के ले आइए, फिर चढ़ाइए। तो भगवान ऐसे ही, अगर एक दूसरे, जैसे हम गए फिर हमारे बाद कोई आया, अगर ये प्रोसेस हम लोग करते रहेंगे ना, तो मंदिर की स्वच्छता भी बनी रहेगी और भगवान की प्रसन्नता भी बनी रहेगी। अब आते हैं जो है, जैसे आप शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे गणेश जी, नंदी जी, माँ पार्वती और कार्तिकेय जी सब बैठे रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती के ऊपर भी लोटे का जल डाल नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके ऊपर नहीं डालना होता, उनके सिर्फ क्योंकि वो सिंदूर और श्रृंगार करके उनके बगल में बैठी रहती, बार बार उनके श्रृंगार पे पानी पड़ता है, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि मतलब उनके वस्त्र गीले नहीं होने चाहिए। अब आप सिर्फ जो जल है वो सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ाइए। बाकी आपको क्या करना है, शिवलिंग पे आप भस्म लगाइए, आप चंदन लगाइए, आप रोली लगाइए, बस। और गणेश जी पे भी यही सब लगाइए। और क्या नाम है, इस पे माता जी पे आप थोड़ा सा सिंदूर लगा सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं, माता जी को चंदन भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप उनके ऊपर बार बार लोटे का पानी नहीं डालें, उससे जो है कोई मतलब नहीं। अच्छा, श्रवण मास में क्या होता है कि जो है भगवान श्री हरि शयन में चले जाते हैं, तो जो मतलब जन साधारण के लिए जो कार्य होता है वो भगवान शिव के मतलब पास होता है, वो वही करते हैं। श्रवण मास का व्रत बहुत सारे लोग निराजल रखते हैं, बहुत सारे जलहारी रखते हैं, बहुत लोग फलाहारी रखते हैं, बहुत लोग नमक छोड़ देते हैं। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप इस व्रत को कैसे करना चाहते हैं, आपका शरीर क्या अलाउ कर रहा है, आप वही करिए। जैसे व्रत आपने कर लिया, यदि आप बीमार हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब निराजल ही व्रत रखिए, शाम को पानी पीजिए, कुछ नहीं, आप सुबह भगवान की सेवा कर दीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। आप कि यदि दवाई मेडिसिन पे है तो आप कुछ खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए, थोड़ा सा चाय पी लीजिए, थोड़ा सा फल खा लीजिए। इसके बाद क्या नाम है, आप अपनी दवा खा लीजिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो आपकी यदि तबीयत खराब हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको व्रत करने की। आप बस
ना भगवान का नाम जाप करिए और अच्छे मतलब सत्कर्म करिए, वही सब कुछ होता है। व्रत वगैरह तो इंसान अपनी संतुष्टि के लिए रखता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान लेकिन इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर यदि आप पूजा कर भी रहे हैं और मतलब बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तो वो पूजा हवन मतलब कहते हैं ना, जली हुई हवन की जो राख होती है उसमें हवन के बराबर होता है। तो श्रवण मास जो है मतलब बहुत ही पवित्र माना जाता है भगवान शिव के लिए, और हम सब के लिए बहुत मतलब बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो भांग खाते हैं, गुटखा मसाला खाते हैं। कुछ लोग होते हैं, भगवान शिव का एक अलग ही परसेप्शन रख दिया कि भगवान तो दारू पीते थे, भगवान तो माँ ये करते थे, भगवान ये करते थे, तो भगवान ने तो हलाहल जहर भी पिया है, आप लोग वो भी पी लीजिए, ये किसी से नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ कि भगवान शिव के ऊपर ये नशीली पदार्थ क्यों चढ़ाई जाती है। जैसे हम कोई नशा कर रहे होते हैं, आप समझिए कि मैं भांग खा रही हूँ या दारू पी रही हूँ, वो मुझसे छूट नहीं रहा है, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं उसको चढ़ा के, हे भगवान ये आज से ये मुझसे छूट नहीं रहा, ये आपके श्री चरणों में जो है मैं अर्पित कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मेरा ये जो नशा है, जिस चीज़ में मैं फंस गया हूँ, इससे मैं निकल पाऊँ। ऐसा नहीं होता कि भगवान शिव पे चढ़ा के फिर आप पी लीजिए, ये तो बहुत गलत चीज़ है, या भैरव जी पे आप चढ़ा के पी लीजिए, ये एकदम उल्टा परसेप्शन है, ये एकदम एकदम पूरा पूरा गलत है। आप मतलब पाप के मतलब पाप के ऊपर पाप कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो यदि आप कुछ नशा छोड़ना चाहते हैं, बीड़ी तंबाकू हो गया आपका, तमाम चीज़ की तरह तरह के नशे होते हैं, यदि आप छोड़ना, अफीम कुछ लोग मतलब खाते हैं, मुझे तो नशे का नाम भी नहीं पता था। यदि आप मतलब ऐसा कुछ नशा करते हैं और आपसे छूट नहीं रहा है, तो आप एक काम करिए, भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ पे आप जो है अपना उस जो भी नशा है वो उसका संकल्प करिए और भगवान से जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, हे भगवान मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे इसकी लत लग गई है, अब मैं आपको यहाँ आपके मंदिर में इस चीज़ को रख के जा रहा हूँ और मैं मतलब आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं इस चीज़ में दोबारा ना पड़ूँ। तो और श्रवण मास में जो है आप जो है सात्विक खाना खाएं, पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां वैसे मन्या भी होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बारिश के समय पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। तो ये आप अपना श्रवण मास एक पूरा महीना बहुत अच्छा, ये मतलब नाम जप कीर्तन भजन हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप बहुत सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं, वो आप कर लीजिए। और आप जैसे मंदिर में लोग बहुत सारा बेलपत्र और ये सब चढ़ा के चले जाते हैं, भगवान पूरा मतलब, फिर शाम में यदि आप कभी मतलब जाइए शाम में, तो मंदिर का हाल देखिए कितना खराब हो सकता है। तो आप मंदिर की सब जो है सफाई सेवा दे सकते हैं, उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।